नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन जो कुछ हुआ उसने क्रिकेट फैंस को एक तरफ खुश कर दिया है तो दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि जिस खिलाड़ी से शायद सबसे ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा रही थीं, उसी ने पहले दिन ऐसा तूफान मचाया कि श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास सिर्फ गेंद देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ दिया। और स्कोर कार्ड देखिए, दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 288 रन बना लिए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ 288 रन की नहीं है। कहानी है पडिक्कल के उस शतक की, केएल राहुल की शानदार पारी की, ऋषभ पंत की वापसी की और उस एक पल की जब श्रीलंका को लगा कि मैच हाथ से निकलता जा रहा है। और दोस्तों, वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे कि पडिक्कल ने आखिर श्रीलंकाई स्पिनरों की ऐसी हालत कैसे कर दी कि कप्तान को बार बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि पहले दिन का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी है। दोस्तों, भारत ने टॉस के बाद जब बल्लेबाजी शुरू की तो शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। श्रीलंका की कोशिश थी कि भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया जाए, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया और फिर क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल। ये वही पडिक्कल हैं जिनसे भारतीय क्रिकेट को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लंबी पारी खेलना और खुद को साबित करना। और उन्होंने सिर्फ खुद को साबित नहीं किया, उन्होंने पूरे दिन श्रीलंका को परेशान करके रख दिया। पडिक्कल ने शुरुआत में धैर्य दिखाया, गेंद को समझा, श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को परखा और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने शॉट्स खोलने शुरू कर दिए। यही इस पारी की सबसे खास बात रही। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन मौका मिलते ही रन बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अब जरा उस आंकड़े पर ध्यान दीजिए जो पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने अपना अर्धशतक 81 गेंदों में पूरा किया, यानी शुरुआत में उन्होंने पारी को मजबूत आधार दिया। लेकिन इसके बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। स्पिनर सामने आए तो पडिक्कल पीछे हटने के बजाय उनके खिलाफ आक्रामक हो गए। प्रभात जयसूर्या के खिलाफ आगे निकलकर लगाया गया। छक्का इसका बड़ा उदाहरण था, और सिर्फ छक्का ही नहीं, कवर के ऊपर से शानदार चौका, स्वीप, ट्रैक पर आगे बढ़कर शॉर्ट पंच और स्क्वायर लेग के पीछे से रन एक के बाद एक शॉट। श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास विकल्प कम पड़ते जा रहे थे और यहीं से कहानी बदल गई, क्योंकि जिस पिच पर श्रीलंका भारतीय बल्लेबाजों को फंसाने की उम्मीद कर रहा था, उसी पिच पर पडिक्कल ने स्पिन को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस कहानी का पहला बड़ा मोड़। पडिक्कल अकेले ये सब नहीं कर रहे थे, उनके साथ दूसरे छोर पर मौजूद थे केएल राहुल। और राहुल ने एक बार फिर दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में धैर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। राहुल ने 162 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। 150 रनों की साझेदारी, जी हां, दूसरे विकेट के लिए पडिक्कल और राहुल ने मिलकर 150 रन जोड़ दिए। इस साझेदारी ने भारत को पूरी तरह मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राहुल ने अपनी पारी में वही अंदाज दिखाया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, गेंद को सम्मान, शॉट का सही चुनाव और खराब गेंद मिलने पर उसका पूरा फायदा। यहां तक कि प्रभात जयसूर्या की गेंद पर राहुल ने शानदार सीधा छक्का भी लगाया। श्रीलंका को लग रहा था कि शायद राहुल को आउट करके वे भारत को फिर से दबाव में ला सकते हैं। लेकिन तभी आया एक ऐसा पल जिसने भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि राहुल को मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। सोचिए, एक तरफ भारत 150 रनों की साझेदारी के बाद मजबूत स्थिति में था, दूसरी तरफ एक सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर चला गया। श्रीलंका के लिए यह एक मौका हो सकता था। उन्हें लगा होगा कि अब शायद भारत की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका शायद एक बात भूल गया था। दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल अभी भी खड़े थे और उनके साथ क्रीज पर आए ऋषभ पंत। अब यहां से मुकाबले में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ऋषभ पंत आए और पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। दोनों ने मिलकर भारत को किसी भी तरह का झटका नहीं लगने दिया। पंत ने आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और दिन का खेल खत्म होने तक 27 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं पडिक्कल 131 रन नाबाद, 131। टेस्ट क्रिकेट में पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक और सबसे खास बात, पहले दिन का खेल खत्म होने तक वह आउट नहीं हुए। यानी श्रीलंका ने पूरे दिन 2 विकेट तो लिए, लेकिन पडिक्कल को नहीं रोक पाया। और अब दोस्तों, जरा सोचिए कि पडिक्कल के लिए यह शतक कितना बड़ा है टेस्ट क्रिकेट में। वापसी सामने श्रीलंका स्पिन गेंदबाजों की चुनौती और फिर पूरे दिन बल्लेबाजी करते हुए शतक। यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं है, यह एक बयान है, एक ऐसा बयान जिसमें पडिक्कल कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे सिर्फ बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसे अपने नाम करने की कोशिश करूंगा। और यही उन्होंने किया। 134 गेंदों में शतक, पूरे दिन दबाव के बीच बल्लेबाजी और अंत में 131 रन पर नाबाद।
अब जरा श्रीलंका की स्थिति देखिए। पहले दिन के अंत में भारत का स्कोर है 288 रन पर 2 विकेट, मतलब भारत के पास अभी 8 विकेट बाकी हैं। पडिक्कल क्रीज पर हैं, ऋषभ पंत क्रीज पर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के पास आगे बल्लेबाजी में अभी काफी गहराई मौजूद है। श्रीलंका को दूसरे दिन की शुरुआत में सबसे पहले इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना होगा। अगर पडिक्कल और पंत ने दूसरे दिन भी इसी तरह बल्लेबाजी जारी रखी तो भारत का स्कोर तेजी से 350 फिर 400 के पार जा सकता है। और टेस्ट मैच में पहली पारी का बड़ा स्कोर विपक्षी टीम पर कितना दबाव डालता है, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल भी है क्या? श्रीलंका ने पहले दिन अपनी गेंदबाजी में कोई बड़ी गलती की? देखिए, क्रिकेट में सिर्फ विकेट नहीं, दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। और पहले दिन के आखिरी हिस्से में श्रीलंका भारतीय बल्लेबाजों पर वह दबाव नहीं बना पाया जिसकी उसे जरूरत थी। पडिक्कल लगातार रन बनाते रहे, पंत ने उनका साथ दिया, और सबसे बड़ी बात, भारत ने दिन का अंत बिना किसी और विकेट के किया, यानी आखिरी सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा। श्रीलंका को दूसरे दिन शुरुआत में जल्दी विकेट चाहिए, वरना यह मुकाबला उसकी पकड़ से और दूर जा सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल क्या? देवदत्त पडिक्कल अपना शतक दोहरे शतक में बदल पाएंगे? यही वह सवाल है जिसका जवाब दूसरे दिन मिलेगा। 131 रन पर नाबाद, साथ में ऋषभ पंत स्कोर 288 रन पर 2 विकेट। अगर पडिक्कल सुबह के सत्र में संभल कर खेलते हैं और फिर एक बार लय पकड़ लेते हैं तो श्रीलंका के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। 5, क्योंकि 131 रन तक पहुंचने वाला बल्लेबाज अगर 150 या 175 के पार चला जाए तो फिर गेंदबाजों के लिए उसे रोकना आसान नहीं होता। और अगर पंत भी तेज रन बनाते हैं तो भारत का स्कोर कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, पहले दिन का पूरा हिसाब अगर एक लाइन में कहें तो भारत मजबूत तो श्रीलंका। दबाव में पडिक्कल सुपरहिट, राहुल की शानदार 77 रन की पारी, और पंत ने दिन के अंत में मोर्चा संभाल लिया है। भारत 2 विकेट पर 288 रन, पडिक्कल 131 रन बनाकर नाबाद, पंत 27 रन बनाकर नाबाद। और अब असली सवाल यह है कि दूसरे दिन भारत कितने बड़े स्कोर तक पहुंचेगा? क्या पडिक्कल दोहरा शतक लगाएंगे, बकिया ऋषभ पंत बड़ी पारी खेलेंगे, और क्या श्रीलंका सुबह के पहले ही घंटे में भारत को झटका दे पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले अपडेट में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ शतक नहीं लगाया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी को यादगार बना दिया। और अगर दूसरे दिन भी उनका बल्ला इसी तरह बोलता रहा तो श्रीलंका के लिए यह टेस्ट मैच और भी मुश्किल होने वाला है। अगर आपको यह क्रिकेट अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही क्रिकेट की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।